मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में समास की परिभाषा और उसके भेद पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समास की परिभाषा। समास को संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण है रसोई घर, रसोई के लिए घर। नील गाय, नीले रंग की गाय। अब हम समास के भेद पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब हम अव्ययीभाव समास की परिभाषा देखते हैं। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे आजन्म, जन्म पर्यंत, यथा विधि, अवधि के अनुसार। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, जन्मांध, जन्म से अंधा। तो ये हुआ तत्पुरुष समास। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अब द्वंद्व समास देखते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर बीच में और एवं या का बोध होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और या का बोध होता है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीता राम, सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अब देखते हैं कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी सामान्य होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। अब इसके उदाहरण देखते हैं। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। चरण कमल, कमल के समान चरण। अब आखिरी वाला देखते हैं बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। जैसे त्रिनेत्र, भगवान शिव। वीणा पाणी, किसे कहते हैं वीणा पाणी? सरस्वती को। गजानन, भगवान गणेश। गिरधर, भगवान श्री कृष्ण। तो बच्चों, ये थे समास और इसके भेद। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब मैं अगली क्लास में इसे और आसानी से समझने के लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।